अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे। लेकिन सलाम दुआ के बाद मुद्दा शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बोल दूँ कि भाई, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर, मेरे बंधुओं, वीडियो तो पूरी देख लिया करो, एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। इससे हौसला अफजाई होती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, दूसरी वीडियो बनाने का मौका भी मिलता है। ऐसे नहीं देखते तो इतने कम व्यूज आते हैं यार, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? तुम ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। खैर, करने के बाद एक बात याद आ गई, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, तब्दीली आई है। ये उन लोगों के लिए जो बोलते हैं भाई पुराना पाकिस्तानी ठीक था, और ये उन लोगों के लिए भी जो कहते थे जलसा नहीं जलसी है। वो भी मैं लाइव देख रहा था। कराची की अवाम ने हफ्ते का वेट नहीं किया, जुम्मे की रात पहुंच गए। वो क्या कर रहे हो? इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, ईमान के साथ, इत्तेहाद के साथ, इमरान खान के साथ। ये हमारा विजन था, ये विजन है और ये रहेगा। खैर, तो दोस्तों, आज आने का एक बड़ा अच्छा सा मुद्दा है मेरा। वो ये है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे दिल से बड़ी खुशी हुई कि खान साहब ने कराची पे भी फोकस किया। क्यों? क्योंकि कराची वालों ने खान साहब पे फोकस किया। तो खान साहब, कराची वालों ने बहुत उम्मीदें लगाई आपसे और बहुत आपकी सपोर्ट में निकले। मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे से इतने लोग नहीं निकले जितने कराची से निकले। कराची ने अपना 50 साल पुराना मैंडेट को उठा के गटर के डब्बे में डाल दिया, और रोती फिरेंगी वो जमातें जिन्होंने हमारे वोट को बेचा, हमारे ज़मीर को, अपने ज़मीर को बेचा और सौदा किया कुत्तों के साथ मिलकर। खैर, छोड़ें वो लोग, उनका मामला है। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि एक छोटा सा मामला था कि आज के इस दौर में जब खान साहब को सबों ने छोड़ दिया, पीटीआई को सबों ने छोड़ दिया, सब उसके अगेंस्ट हो गए, खान साहब को कुर्सी से उतारने के लिए सारी जमातें एक हो गई, तो आज ये कौम भी एक हो गई। ये कौम भी एक हो गई खान साहब को दोबारा कुर्सी पर बिठाने के लिए और इलेक्शन को फिल फॉर करवाने के लिए। तो इस सारे की सारी सिचुएशन में सर, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जमात, एक ही पार्टी मैंने ऐसी देखी जो इस सिचुएशन में भी आज भी इमरान खान की हिमायत में खड़ी हुई है इमरान खान की हिमायत में। क्यों? क्योंकि उस पार्टी का लीडर जब से पार्टी बनी है, उसने कभी भी अपने ज़ाती मुफाद में कोई डिसीजन नहीं लिया। हमेशा उसने अवामी मुफाद में ही डिसीजन लिए, फैसले लिए, कोई और नहीं है। उनकी छोटी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि कारकुन की हैसियत से अपने कैरियर का सियासी आगाज़ किया, एक कारकुन की हैसियत से। उसके बाद प्रोविजनल असेंबली के अंदर वज़ीर मुंतखब हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और फिर बाद अज़ां कराची के 28वें और कामयाब तरीन मेयर करार दिए गए और इलेक्ट हुए। और एक ऐसा मेयर जिसने कराची को रातों रात बुलंदियाँ दी, रातों रात तरक्कियाँ दी। एक ऐसा मेयर जिसने, जो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर काउंट होता है, ऐसा मेयर जिसके लिए ना दिन था ना रात थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम में था, जिसने कभी ये नहीं बोला कि इख्तियार नहीं है, जिसने कभी ये नहीं बोला कि मैं ये नहीं कर सकता। उसने बोला मेरा ओहदा, मेरा इख्तियार, मेरा राइट, मेरा डिसीजन। आंखों में आंखें डालकर बात की। और आज भी बदमाश और गुंडा जो पार्टियां हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के वो शख्स बात करता है। मेयर का ड्यूरेशन पूरा होने के बाद सेनेटर की कुर्सी पर फाइज रहे, सेनेटर बने, और उसके बाद ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए, जैसे आप लोगों ने आज अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी, इमरान खान को हक समझा, तो बाहर आए इमरान खान के लिए। इसी तरीके से कुछ सालों पहले उस इंसान ने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए पार्टी से और अपने ओहदों से अलहदगी का ऐलान करके अलग हो गए। बाद 23 मार्च 2016 को अपनी ही पार्टी की बुनियाद रखी, कौमी मुफाद में, ज़ाती मुफाद में नहीं। और आज तक वो इंसान, कहा जाता है सहाफ़त के बहुत सारे पेजेस में, बहुत सारी रिपोर्ट्स में, बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स में कहा जाता है ये बात, ये मैं वहाँ से कोट करके आपको बता रहा हूँ कि अगर वो इंसान नहीं होता तो आज भी बहुत सारे बेगुनाह कारकुनान जिनके अगेंस्ट JIT चल रही थी, या जो काले पानी की सज़ाएं काट रहे थे, जो जेलों में बंद थे, वो इंसान अपने जिम्मेदारी पर उन कारकुनान को लेकर आए और उनको एक बेहतर ज़िंदगी दी, जो वो बीवी बच्चों के साथ आज गुजार रहे हैं। और ये सच है, अगर इमरान खान साहब हक हैं तो ये इंसान सच है, जिसने ना कुर्सी के लिए किसी से सौदा किया, जिसने ना किसी ओहदे के लिए किसी के साथ सौदा किया, जो पिछले 6 साल से सिर्फ इसी
जद्दोजहद में लगा पड़ा है कि यार मैं अगर कुछ लूंगा, कुछ सीट लूंगा या कहीं इलेक्ट होकर आऊंगा तो अपने लोगों के एतमाद से आऊंगा, और वो हैं जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानी को पता है इस वक्त मुल्क में हुकूमत बचाने और हुकूमत गिराने का गंदा खेल जो है हो रहा है। अगर मैं सिंध की बात करूं तो 40 सालों से पीपल्स पार्टी से हुकूक लेने की अलम बरदार पार्टी MQM आज वो उसी पीपल्स पार्टी के साथ जाकर बैठकर इस हुकूमत को गिराने का हिस्सा बन रही है। इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा ये आई ओपनर होना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए बात कि किन लोगों के साथ होते, जिन लोगों को नफीस लोग कहते थे, हमें पता था, और जिनके मेयर को उन्होंने कभी भी करप्ट नहीं कहा, करप्शन होने के बावजूद आज MQM का बैठकर सिटिंग मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, और वो बैठकर जो है वो जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से इस हुकूमत को गिराने की साजिश का बाकायदा अलल ऐलान टीवी के आगे, कैमरे के आगे बैठकर उसका हिस्सा है। तो नफीस लोग जिनको इमरान खान साहब कहते थे उनको भी थोड़ा सा जो है वो देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उन्होंने उसकी वजह से किसी से कोई सही रवैया नहीं रखा उनके लोगों ने। दूसरी बात यह कि हम ये सिंध के लोग और खासतौर पर शहरी सिंध के लोग अगर इमरान खान साहब की सारी खराबियों के बावजूद, सारी बातों के बावजूद, सारी जो है वो सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जो भी उनकी जो है सब लोग उसके ऊपर बात करते हैं, हमने भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन अगर उनका नेमुल बदल, उनको हटाकर उनका नेमुल बदल जो है वो पीपल्स पार्टी और MQM है, तो फिर हम आज इखलाकी तौर पर इसी PTI और इमरान खान के साथ इखलाकी तौर पर खड़े हैं, क्योंकि अगर उनका नेमुल बदल, इस हुकूमत को हटाकर उनका नेमुल बदल सिंध में MQM और पीपल्स पार्टी है, और ये हमारे हुकूक देंगे और ये मुहाजिरों के हुकूक देंगे, खासतौर पर MQM वाले जिन्होंने 40 सालों से मुहाजिरों को इस नहज पे पहुंचाया है, वो आज अपने आप को, अपनी करप्शन बचाने के लिए वो जाकर जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, अगली हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो किसी मुहाजिरों के लिए कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं कई दिनों से खामोशी से ये देख रहा था कि ये मांगते क्या हैं इस मुल्क में। क्या 3 आईनी तरमीम जो PSP कह रही है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला की तरह इख्तियारात और डिपार्टमेंट आइन में लिख दिए जाएँ, लोकल गवर्नमेंट के NFC अवार्ड की तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा वफाक से डायरेक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट को PFC अवार्ड ये आइन में लिख दिया जाए। और तीसरी बात तरमीम हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर मुल्क में जिस वक्त तक लोकल गवर्नमेंट इलेक्टेड मौजूद ना हो उस वक्त तक मुल्क में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सकते। ये 3 बातें, ताकि कोई एडमिनिस्ट्रेटर ना लगाया जाए मेयर के टेन्योर खत्म होने के बाद, तो इन तीनों बातों को आइन में लिख दिया जाए। क्या ये मांग रहे हैं उनसे आज अपनी हिम्मत? तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ, और इस बात पर मैं आपका जो है ना एहसानमंद हूँ कि लाख इख्तलाफात के बावजूद भी आपके एक बयानिए में आपने ये बात कही कि लाख इख्तलाफात सही इमरान खान को आपकी हिमायत हासिल है। तो मेरा सीधा सीधा मुद्दा यही है PTI के आला क़यादत के साथ, खान साहब के साथ, कि खान साहब आपने ज़मीर फरोशों को भी देख लिया है, आपने उन भगोड़ों को, उन लोटों को भी देख लिया है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कराची। इस वक्त कराची के पास मुस्तफ़ा कमाल से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। तो खान साहब, आपकी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, आवाम भी साथ में है, हम सब आपके साथ में हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको इस वक्त पूरी तरह से काबिज आना है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत बेहतर बनानी पड़ेगी, और जिन लोगों को आप चुन रहे हैं या वो सियासी पार्टियां जो आप चुन रहे हैं जो इत्तेहाद में इन फ्यूचर आपके साथ आके खड़ी हों, उसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल से बेटर ऑप्शन आपके पास और कोई नहीं है इस वक्त कराची। क्यों? मुस्तफ़ा कमाल वो एक वाहिद इंसान है, एक वाहिद इंसान है मुस्तफ़ा कमाल, जिसके पास कराची के हर मसले का हल है। आप लोगों को जानकर ये बात बहुत हैरानगी होगी, लेकिन ये सच है। मुस्तफ़ा कमाल को ये पता है कि एक काउंसलर का काम क्या होता है, उसको ये पता है कि एक UC नाजिम का काम क्या होता है, उनको ये भी पता है कि एक टाउन नाजिम का काम क्या होता है, कमिश्नर का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, सिटी मेयर का काम क्या होता है, वो सब कुछ जानता है वो इंसान। कराची में कौन सा पानी का वॉल कहाँ लगा है ये बात भी मुस्तफ़ा कमाल को पता है, कौन सी लाइट कहाँ से बंद होती है ये भी आपको पता है, मुर्गी जो रोज़ाना मार्केट में आती है बिकती है उसके रेट कहाँ खुलते हैं, किस हिसाब से खुलते हैं, कौन खोलता है, उसमें बीच में खांचा कौन मार रहा है, ये बात भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को पता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये भी पता है कि कराची के मसले और उनका हल कैसे होना है। लेकिन क्योंकि इस वक्त बाइख्तियार नहीं है, इस वक्त कोई ओहदा नहीं है, इस वक्त किसी ना वो प्रोविजनल असम्बली में है, ना वो फेडरल असम्बली में है, कौमी असम्बली में, ना सेनेट में है, ना ही बल्दियात में है। हाँ, आपकी जद्दोजहद बहुत ज़बरदस्त थी जो आपने कौम के मुफाद में रेड जोन से बाहर होते हुए भी सिंध गवर्नमेंट के मुसल्लत किए हुए काले कानून के अगेंस्ट जो आपने धरना दिया था, एहतजाज किया था, उसमें ना एक गमला टूटा, ना किसी को एक पत्थर पड़ा, ना किसी को एक डंडा पड़ा, ना कोई मरा, ना कोई शहीद हुआ। आपने अपना अमन अमान से प्रोटेस्ट किया।
प्रोटेस्ट कर कर अपनी बातें मनवा कर आपने प्रोटेस्ट ख़त्म करने की कॉल की और आप चले गए। ये होता है अमन अमान का प्रोटेस्ट, इसे कहते हैं एहतजाज, वो भी अमन के साथ जो आपने किया। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, खासकर कराची के लोग, मैं यही कहना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर कराची प्रॉब्लम्स राइट नाउ। और इमरान खान साहब को लाजमी चाहिए कि मुस्तफ़ा कमाल और उनकी बीएसपी को, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को ऑन बोर्ड रखते हुए कराची के मसाइल और उनका हल निकाला जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल के अलावा और कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास कराची के मसाइल का मुस्तकिल हल हो। तो आप लोग जलसों की तैयारी कीजिए कल, और मैं इंशाल्लाह हमारा जो कौमी चैनल है ARY, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ARY को कि इतने बुरे हालात में भी ARY अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की कर रहा है, जबकि पूरा का पूरा मीडिया, पाकिस्तान का पूरा मीडिया एक तरफ है और ARY एक तरफ है। तो ARY हेड्स ऑफ, और आप लोग लगे रहिए हक और सच के साथ। और फिर मैं कहूँगा कि इस बार बल्दियाती इंतखाबात में मुस्तफ़ा कमाल को भारी अक्सरियत से ऊपर लाया जाए, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीदों पर भी पूरे उतरेंगे, क्योंकि मौका देना चाहिए, मौका देना चाहिए कराचीज़, मौका देना चाहिए मुस्तफ़ा कमाल साहब को कि कराची की गुंडा तरीन पार्टी की आंखों में आंखें डाल के जो इंसान बात कर सकता है वो है मुस्तफ़ा कमाल। और इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और जलसे में जाएं और अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाकर ज़रा सोशल मीडिया पे वायरल करें। और हाँ, एडिट मत करना यार, ये एडिट करने से ना जियो वालों को और समा वालों को और दुनिया वालों को पता नहीं कौन क्या यार, ये खुद ही एडिट करते हैं और खुद ही बाद में फिर इतना कंट्रोवर्शियल बना देते हैं उसको कि ये एडिट करके दे रहे हैं। अबे स्टूपिड, उनको एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, कैमरा फ्रेम में ही नहीं आ रही आवाम, तो माशाल्लाह से इतनी आवाम है इमरान खान के पीछे। सो खैर, करने दे उनको, जो करना है जो कर रहे हैं। और मरियम औरंगजेब को कुछ नहीं बोला करो भाई, हाँ मैं बता रहा हूँ, उसको कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल वैसी गाय लानी है इस बार मुझे। मरियम औरंगजेब को कुछ नहीं बोलना। चलो, लव यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।